हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज 10.2 का कॉन्सेप्ट देखा था। एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो चुका है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance Q from the center is 25 centimeter. Then the radius of circle. देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं। Let this is the circle. The point Q is somewhere here. We have to draw a tangent. ठीक है, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। लेट दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। The length of tangent to a circle is 24 centimeter. This length is 24 centimeter. And the distance of Q from the center, this is 25 centimeter. Then the radius of circle. So connected, you know that it is perpendicular. ठीक है, point of contact जो आपके पास है वो ये है। ठीक है, और point of contact के ऊपर थ्रू रेडियस जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था that this is the center of circle O. This point से is P. ठीक है, so we have to find this radius. This is the radius of circle. It's not it. Then in triangle OPQ, इस ट्राइंगल को देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूज हो जाती है। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इन ट्राइंगल OPQ, OQ square, that is hypotenuse square and is equal to OP square plus PQ square. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। OQ is 25, OP we have to find out and PQ is 24. So what about OP square? That is 25 square और ये इसको दूसरी साइड ले दिया इस तरफ -24 स्क्वायर, सो इट इज 625। 25 स्क्वायर इज 625 एंड 24 स्क्वायर इज 576। सब्ट्रैक्ट किया, 15 - 6 कितना आ जाएगा? 9। 11 - 7 4। ठीक है, 49 आ जाएगा। व्हाट अबाउट OP? दैट इज रूट ऑफ 49 एंड इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, in figure 10.11, figure is like that. Angle 110 degree. This point is P, O, Q and P. ठीक है, so if TP and TQ are tangents, ठीक है, TP and TQ are tangents, तो वो क्या करेंगे? राइट एंगल बनाएंगे थ्रू रेडियस। ठीक है, एंगल POQ is 110, we have to find angle PTQ. ठीक है, this angle we have to find out. ठीक है, अगर कुल मिला के देखें तो ये
है क्या, टी पी ओ क्यू, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स नॉट इट। अब इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स, वी हैव 3 एंगल्स 1 2 3 4, 1 2 3, ये 90, 110, ये 90, ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हम लिख देते हैं एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज नॉट इट। एंगल पी इज 90, एंगल ओ इट इज 110, एंगल क्यू इज अगेन 90 एंड प्लस एंगल टी, यही फाइंड करना है, ठीक है, पी टी क्यू इक्वल्स 360। सो एंगल टी इक्वल्स 360 डिग्री माइनस, इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 90 प्लस 110, 200 प्लस 90 कितना हो गया 290, दूसरी तरफ जाएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास 0, 16 माइनस 9 दैट इज 70 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल इज 70 डिग्री। एक और बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने नहीं लगानी है तो भी चलेगा, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, 90 प्लस 90 180, इन दो एंगल का सम हमेशा कितना हो जाएगा, हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स 180 डिग्री, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. So this is a circle. Point P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, PA and PB, PA PB, center of circle is O and these tangents are inclined to each other at an angle of 80 degree, ठीक है जी, ओके। Then we have to find angle POA, ठीक है, POA हमने फाइंड करना है, इसको तो कनेक्ट कर देते हैं पहले, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट जो थ्योरम थी उसमें आपको प्रूव करवाया गया था, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाते हैं इक्वल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं इक्वल, बाई सीधी बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो अगर ये टोटल एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 40 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इट्स नॉट इट, ठीक है। अब OPA ये एंगल तो आ गया 40, ठीक है, हमें ये एंगल कितना है 90, तो थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, टेंजेंट थ्रू रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो हमें फाइंड करना है एंगल POA, दैट मीन्स दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है बेटा। सो इन ट्राइंगल POA एंगल, पूरा नाम देते हैं, एंगल OAP प्लस एंगल APO एंड प्लस एंगल POA दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल OAP दैट इज 90 डिग्री, एंगल
APO given 40 degree and plus angle POA equals 180 degree. So angle POA equals 180 degree minus 90 plus 40 कितना आ जाएगा 130. दूसरी तरफ को आएगा माइनस 130. तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री. ठीक है. सो दिस एंगल इज 50 डिग्री. रिमेंबर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे. आपके राइट ऑप्शन चेक कर लेना आपने. ठीक है. अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखिए. नेक्स्ट. Question number 4, and it is prove that the tangents drawn at each ends of diameter of a circle are parallel. ठीक है. बोलने का मतलब क्या है. ये तो आ गया सर्कल. ठीक है. हमने क्या किया, एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया. तो डायमीटर आपको पता है सेंटर से होके पास करता है हमेशा. ठीक है. Let A and B, they are the ends of this diameter. हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है. एंड के ऊपर, एक एंड के ऊपर, वैसे ही दूसरे एंड के ऊपर भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है. सो वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू टेंजेंट्स दे आर पैरेलल. ठीक है. ओके. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं. तो सेंटर को हमने बोल दिया O. ठीक है. इस तरफ को ले लेते हैं पॉइंट. लेट दिस इज X एंड दिस इज Y. ठीक है बेटा. ओके. तो प्रूफ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रूफ के ऊपर ही जाना है आपने. अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए तो गिवन टू इस टाइप से भी आप लिखेंगे बीच में. तो प्रूफ में क्या जाएगा, एंगल OAY कितना आ जाएगा, एंगल OAY इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसा क्यों होगा, थ्रू रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का. ठीक है. तो थ्योरम आप लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. थ्योरम करवाई थी आपको. थ्योरम नंबर 1 क्या थी थ्योरम, टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. ये आप साथ में लिख सकते हैं रीजन में. सिमिलरली हियर एंगल OBX, एंगल OBX इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया आपके पास. रीजन फिर से वही. ठीक है. थ्योरम आप लिख सकते हैं. अच्छा. तो ये 2 लाइन सर्कल को छोड़ो, है ना, सर्कल को छोड़ो, ये 2 लाइंस, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ दोनों एंगल बन रहे हैं. इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. और जब को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो जो लाइंस हैं वो अपने आप क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. ठीक है. ये आपने छोटी क्लास में पढ़ के रखा होगा 9th में. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एंगल OA बाई प्लस एंगल OBX. ठीक है. दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट दे आर कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल्स. यू कैन से and if co-interior angles are supplementary implies what, these tangents line they are
पैरेलल ए वाई बोल देते हैं, इट इम्प्लाइज ए वाई इज पैरेलल टू बी एक्स विच इज व्हाट वी वांटेड टू डू। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझिए कैसे करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तो लास्ट में आएंगे, 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6, length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. The length of tangent. This is a circle. ठीक है, center of circle is say O. The length of tangent from point A. This is point A. कनेक्ट कर दिया इसको, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल की रेडियस पहले भी किया हमने, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शनल में था, ये फाइंड करना है। तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो बन गया हाइपोटेन्यूज, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, राइट ट्राइंगल ओ बी ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर एंड प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी इज द रेडियस, रिमेंबर ओ बी क्या है यहाँ पे, रेडियस, यही हमने फाइंड करना है। अब ओ बी स्क्वायर ये फाइंड करना है, इसको तो लिया इस तरफ। ठीक है, इसको इस तरफ भेज दिया और इसको भेज देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको यहीं पे रहने दिया, इसको इस तरफ ले गया, ऐसा बोल लो, एक ही बात है। ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ओ ए इज 5, ए बी इज 4, so it comes out to be 25 minus 16 and is equal to 9. What about OB? Root 9 and that is equal to 3 centimeter. ठीक है, so radius of the circle is 3 centimeter. Remember? Okay, question number 7. Concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. Two concentric circles. Concentric circles क्या होंगे, जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, एक ही सेंटर से दो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं। एक तो सर्कल आ जाएंगे, सेंटर यही। अब क्या रेडियस ज्यादा कर दी, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से। ठीक है, लेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज O। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, दैट इज O। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो बड़े सर्कल के ऊपर आपने कॉर्ड ड्रॉ करनी है। ठीक है, और कॉर्ड क्या है, स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से कॉर्ड है।
इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड का काम कर रही है और स्मॉलर सर्कल के लिए क्या कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। टच करती हुई जा रही है ना एक पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट का काम कर रही है। हमारे पास रेडियस दी है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। एक एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, रेडियस ही बनेगा, ठीक है। इट इज 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। ये किसकी रेडियस बन गई, स्मॉलर सर्कल की रेडियस बन गई, कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल आ गया, इस पॉइंट को ए बोल दिया, दिस इज बी एंड लेट दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। कॉर्ड जब भी आप सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, जितनी लेंथ AP की होगी उतनी ही लेंथ BP की होगी, ठीक है। तो अगर मैं AP यहाँ से फाइंड कर लूँ, उसका डबल कर दूँ तो अपने आप इसकी लेंथ आ जाएगी, AB की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा करते हैं, गिवन लिख लेना आप, ठीक है। गिवन टू फाइंड, ठीक है। फाइंड में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर जा रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल APO, ठीक है। इस लेंथ को फाइंड करना है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, सो AO स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना था, AP को यहीं पे रहने दिया, इसको दूसरी तरफ भेज दिया। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर, ठीक है। AO की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 स्क्वायर, OP कितना है 3, इज नॉट इट, 5 स्क्वायर 25 minus 9 comes out to be 16. What about AP? That is square root of 16 and is equal to 4 centimeter. ठीक है, we have to find the length of this chord. AP का क्या हो जाएगा, डबल, so AB equals twice of AP, ठीक है। That means 2 multiplied by 4, it is equal to 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रिमेंबर, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, मतलब कुल मिला के बात करें तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC। ये वैसे भी थ्योरम है एक टाइप से, ये भी याद रखना है, प्रूव करने जा रहे हैं इसको। This is a circle,
इस टाइप से कुछ दिया है हमारे पास, ठीक है। ये सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। दीज पॉइंट्स दे आर पी, क्यू, आर एंड एस। इस तरह से दिया है, ठीक है। तो लिखते हैं गिवन ठीक है। तो quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, ठीक है। सर्कल circumscribe the quadrilateral लिख सकते हैं आप। तो quadrilateral ABCD, ठीक है, circumscribing the circle। ये नहीं भी लिख रहा हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर्कल टचेस द क्वाड्रिलेटरल ABCD एट पॉइंट P, Q, R एंड S। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, टू प्रूफ हम यहाँ पे करेंगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। इस कंडीशन में अपोजिट साइड्स के जो सम है वो इक्वल हो जाते हैं, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ, ठीक है बेटा। तो क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल के ऊपर, कौन से, AB, AS, ठीक है। और जब एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, एक बार आप लिख लेना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इज ऑलवेज सेम बाय थ्योरम। पहले लिख लेना है ऊपर, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक बार में ही लिख देना है क्योंकि बार बार हम वही यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से AP इक्वल AS, ठीक है। ये लेंथ इस लेंथ पे इक्वल हो जाएगी, पॉइंट A से पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं BP एंड BQ, ठीक है। क्या क्या यूज हो रहे हैं, BP एंड BQ, BP इक्वल्स BQ, ठीक है। थर्ड पॉइंट C से बात करें तो क्या हो जाएगा, CQ इक्वल्स CR, ठीक है। CR इक्वल्स क्या आ जाएगा, CQ। एक तरफ रख रहा हूँ, मेरे को ऐड करके पूरी साइड बननी चाहिए बाद में, ठीक है। पॉइंट D से बात करें तो क्या आ जाएगा, DR इक्वल्स DS, ठीक है। DR इक्वल्स DS। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ऊपर लिख लेना पहले जो मैंने बोला, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, इसलिए इक्वल हो रहे हैं। ऐड कर दिया, ठीक है। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। सो वी कैन से AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स AS प्लस BQ प्लस CQ एंड प्लस DS, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, लिख लेना है अपना, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। AP प्लस BP, CR प्लस DR, AP प्लस BP, AP प्लस BP से मिलके क्या बन रहा है, AB बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा AB, CR प्लस DR, ठीक है। CR प्लस DR मिला के क्या बना रहा है, CD,
यहाँ पे आ जाएगा सी डी, ठीक है। यहाँ पे ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये मिलके क्या बना रहा है ए डी, यहाँ पे आ जाएगा ए डी, और ये वाला पार्ट बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बना रहा है बी सी, ठीक है बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है आगे, वहाँ पे रोम्बस हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे, विच इज व्हाट वी वांटेड टू डू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।